ये पंडाल से जो अपने युवा थोड़े जा रहे हैं, प्लीज 5-10 मिनट के लिए रुक जाइए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरा तो सारा का सारा सभी ने बोल दिया, इसलिए मुझे ज्यादा समय नहीं लेना है ना। युवा साथियों जो जितने भी आए हैं उनके लिए, अब चूंकि मंच से अपने वो भी चले गए हैं, काफी लेट भी हो गया, सबको दूर भी जाना है। एक बार थोड़ा सा ढीलापना आ गया है तो थोड़ा जोर से, शेरों जोर से बोलो थोड़ा, जय भीम। फूटा दी आवाज नहीं आ रही है। जय भीम, जय मेघरिक। ज्यादा जोरती पे बोलिए तो गोतल तो खराब हो गई। देखो मैं थोड़ा आराम से बोलूंगा, अड़गो रहना पड़ी है, पहला तो बोलता पा। मेरे मेघ ऋषि परिवार के समस्त वर्ग के लोग, युवा विशेष करके महिला शक्ति भी दिख रही है, मातृशक्ति भी दिख रही है, प्रौढ़ भी दिख रहे हैं, बुजुर्ग भी दिख रहे हैं। ये पहला आयोजन है मेरे जीवन में, मैंने देखा है ये पहला आयोजन देखा है जहां पे यहां के आयोजकों ने, इन्होंने अपना सेल्फ करके, जिसमें बहुत तरीके से और डिसिप्लिन वे में ये करने का अंजाम दिया है। और ये मान के चलिएगा कि अनुशासन ही आपको सत्ता की चाबी तक पास करवाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। आज 50 के बाद में 2023-24 आ गया है, हमारा रियल रिप्रेजेंटेशन आज तक नहीं आ पाया है। इस चीज का मंथन हमारे आने वाली पीढ़ी, युवा को सोचना है। बाबा के जो संगठित रहने की जो कवायद हमारे इन आयोजकों जो ने की है, इनके कई रोड़े अटकाए गए, परंतु इन्होंने कोई कमी नहीं, हिम्मत से काम लिया, और इसलिए सारा मेघरी की समाज एक जगह पे बैठा है। और ये मेरी युवा ताकत आने वाली है। मैं, हमारे कोई पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन नहीं है, ओनली बाबा का बेटा हूं, इसलिए मैं बताने आया हूं कि रूल ऑफ लॉ में काम करना, कभी भी अनुशासित मत करना। 1-2 अप्रैल का वाकया दिया था, पूरे राजस्थान की जेलों में मैंने उनको एक समय पर ये कहा कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि इन सत्ताधारियों की हमारे को एन केन प्रकार अंदर 13 ताड़ियों में डाल दे। और चिंता तो वैसे तो कह दिया कि भाई अपनों को ऐसा काम ही नहीं करना कि बड़े घर में जाने की नौबत आवे, परंतु अगर फिर भी समाज के लिए जाना पड़े तो ये तुम्हारा बुजुर्ग शेर बैठा है तो तुमको तकलीफ नहीं आने देगा, ये मैं दावा के साथ में कहता हूं। परंतु मैं कहूंगा कि अपने जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको शिक्षा जगत में, अभी मैंने एक सीआई साहब का आदर किया, मुझे अनुभूति हुई, ऐसे हर गांव घर से बहुजन समाज के अधिकारी पैदा करो, जिससे अत्याचार वैसे भी कम हो जाएगा। मेरी खाकी वर्दी वाले जो बैठे हैं 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, इनसे सीखो डिसिप्लिन क्या होता है। और किसी का जो है ना टोल बनने की तो चेष्टा ही मत करना, क्योंकि हमारे यहां तो जो आते हैं ना, वो आज इतने 70 सालों से लेने के वाले फायदा ले लिया, पर फायदा अपने को अपने समाज के लिए देना है, समाज को संगठित रखना है। समाज को संगठित रखोगे तो आपकी आवाज दिल्ली तक भी पहुंचेगी। और हमारे सारे भाई बहन, मेरा तो एक ही सबसे बड़ी कहना चाह रहा हूं कि आप लोग शिक्षित बनकर के शेरनी का दूध पियो, जो बाबा साहब ने कहा था, और अच्छे अच्छे पदों पे जाओगे तो परमानेंट है। जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं, मेरे नंबर एक बार मैं शेयर कर देता हूं, लिस्टेड कर लीजिए, मेरा ज्यादा समय नहीं लूंगा। परंतु अभी यही सिरोही, जालो और पाली में इन मेघरिकियों के साथ में हमारे बहुजन समाज के, स्पेशली एससी के दूसरे जो छोटे भाई है, उनको भी गोदी में बिठा करके खिलाने जैसी अपनी भावना रखनी चाहिए, जिससे वो ये नहीं कहे कि साहब मेघवाड़ तो मेघवाड़ गढ़ा है तो कोई एकला वेरिया नहीं। हमारा दायित्व बनता है कि उनको भी सच्ची भागीदारी अपन देवे। पूना फैक्ट्री खरपतवार से कभी आशा कर ली ना, तो ये तो बत्तेरे बैठे हुए स्वाधीनता के बाद में, ये कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पार्टियों के पीछे लगू होते हैं। हमें समाज के
नेता पैदा करने, समाज का शेर पैदा करना है। आज मैं भीम सेना, भीम आर्मी, ये वाले गोपाल बेटा ना मेरा गोपाल को वो अभी सुखी समय नहीं मिला, पर तुम्हें भावना पहुंचा दूंगा कि कह रहा है कि साहब अम्बेडकर का तो फॉर्मूला मैंने आज से, जब आप जोधपुर पोस्टिंग थी एक बार आए थे तब सीखा था। तो बिल्कुल सारे, परंतु बिल्कुल संयम बरत करके सारा काम करना पड़ेगा। जोश मेरे में भी बहुत है और इस उम्र में भी बते रहे। बड़े बड़े जो आप नेता बोलते हो ना, और बड़े बड़े आतंकवादी बोनोनी हारे पादरा की दौड़ा मारे टेज मिलता, आपको किसी को मालूम है या नहीं है, परंतु मैंने 2 साल की आईजी की नौकरी भी छोड़ के आए और परवाह नहीं करी। सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, खोने के लिए हमारे पास में कुछ नहीं है। अगर आप संगठित रह गए तो एक रोज आपकी सारी ये भावना हो जाएगी। मैं सबको प्रणाम करता हूं, आपसे हर तरह का कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूं, परंतु मेरा एक ही अर्ज है, एक ही निवेदन है कि आप संगठित ही रहना। संगठित रहोगे तो आपके पास में अपनी जीत हो जाएगी, और इसको सिर्फ प्रण करके ले लेना। भीम सैनिकों, आप लोग एक प्रण निर्धारित कर दो कि आप समाज के लिए सब कुछ बलिदान देने के लिए तैयार बैठे हो। कोई गलत काम नहीं करोगे, कोई कानून विरुद्ध काम नहीं करोगे, और चाहे कोई कितना भी प्रलोभन देने आवे तो बाबा साहब के, क्योंकि बाबा साहब ने बहुत अपने संतानों को खोया था, तब भी उन्होंने दगा नहीं दिया समाज को। बाबा साहब कहते थे ना कि मेरा और स्टेट का कोई विरोधाभास है तो मैं स्टेट को तरजीह दूंगा। सुनना जरा बंधुओं, जो चाह रहे हैं उनको भी कह रहा हूं, बहुत लेट भी कर दिया, कि अगर समाज के और हमारे राजनेताओं के बीच में कोई टकराव है तो राजनेता को यह कर्तव्य बनना चाहिए कि समाज पहले है। अगर बन भी गया एमएलए तो उनके मुख पे इस्तीफा देने वाला पैदा शेर करना। जय भीम, जय भारत।